नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैर व आफ़ियत से होंगे। एक ना कमेंट आया था मुझे बच्चों के हवाले से कि हकीम साहब को ऐसी चीज़ बताएं, हमारे बच्चे जो है ना ये सेहतमंद नहीं हो रहे, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे बिल्कुल दुबले होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, रंग भी साफ़ नहीं हो रहा, अच्छे तरीके से खाते पीते भी नहीं हैं, मोटे ताज़े भी नहीं लगते, तो कोई इसके ऊपर भी वीडियो बना दें। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द अज जल्द इसके ऊपर वीडियो आ जाए। तो आज मैंने सोचा आपको बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा बताऊँ, ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं इनको जब कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना तो बड़ी तकलीफ अमल होता है। बच्चा रोता है, सोता नहीं है, खाना नहीं खाता, चिड़चिड़ापन, रात को माँ को सोने भी नहीं देता। तो उसके लिए बड़ी आसान सी सादा सी चीज़ बताने लगा हूँ। ऐसी माएँ जिनके बच्चे बड़े कमज़ोर हैं, सेहतमंद नहीं हो रहे हैं, वो इस वीडियो को बड़ा गौर से सुने। एक चीज़ और, अक्सर औक़ात ना हमें कमेंट आता है कि आपका जो पूरा नुस्खा है ना वो बाज़ औक़ात रील्स के अंदर नहीं होता। तो ये एक बात ना नोट कर लें, जब भी आपने पूरा नुस्खा देखना हो तो हमारी यूट्यूब जो है, हमारा चैनल है हकीम हाफिज़ फ़रहान, आप सर्च करेंगे तो उसके ऊपर पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। और जब आपको शॉर्ट नुस्खा रील्स चाहिए हो तो हमारा फेसबुक पेज है हकीम हाफिज़ फ़रहान, और इसी तरह टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। तो नाज़रीन आते हैं नुस्खे की तरफ। कॉपी पेंसिल पकड़ लें और नुस्खा लिखना शुरू कर दें। बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा, लेकिन उससे पहले एक बात याद रखें, बच्चों को आपने बेकरी आइटम नहीं खाने देनी, टॉफ़ियाँ नहीं खाने देनी। और ये अक्सर औक़ात बच्चे पापड़ वगैरह खा लेते हैं, टॉफ़ियाँ खा लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बच्चे फीड कर रहे होते हैं। तो ऐसी माएँ फ़ास्ट फूड, जंक फूड या ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, उससे उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो अब बच्चे के लिए आपने करना क्या है, सादा सा नुस्खा, सिंपल सा। 1 नंबर देसी घी लेना है आपने, बेशक खुद घर में जो आप बलाई उतारती हैं उससे बना लें। 50 ग्राम देसी घी ले लें, 50 ग्राम आपने अच्छा वाला गुड़ ले लेना है। दोनों चीज़ें लेके आपने किसी बर्तन में डाल के इसको गर्म करना रख देना है। जब ये गर्म हो जाए, मेल्ट हो जाए, ऊपर से आपने देसी घी को उतार लेना है। अब वो देसी घी जो आपका उतारा है ना, वो आपकी दवाई तैयार हो गई। आप किसी डॉक्टर के पास जाए ना तो 2-3 हज़ार रुपये वो बच्चों की चेकअप फीस ले लेता है, फिर दवाइयों के पैसे अलहदा, फिर टेंशन अलहदा। तो इसमें आपने करना है कि आपकी दवाई होगी तैयार। अब आपने ये जो आपने देसी घी उतारा है, वो जो नीचे गुड़ बचा है उसे आप फेंक ना दें, अपनी वो कोई भी मीठी चीज़ खाते हैं तो उसमें डाल के दे दें। और ये जो देसी घी है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम बच्चों को पिलाना है। आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद बच्चे को कोई चीज़ नहीं देनी। जब बच्चे को स्टूल से ही पास होना शुरू हो जाए, भूख लगनी शुरू हो जाए, फिर आप इसको एक टाइम पे ले आएँ, फिर कुछ अरसे बाद इसको आधे चम्मच पे ले आएँ। तो इंशाअल्लाह ये कुछ अर्सा करने के बाद इंशाअल्लाह आप हमें दुआएं देंगी। अगर आपके बच्चे को वाकई इससे फ़ायदा हो तो अब आपने हमारी वीडियो को आगे शेयर भी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। प्रोफेसर हकीम हाफिज़ फ़रहान हनीफ, मक्की बैतुल हिकमत, लाहौर।